बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूँ अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है और एक बड़ी टॉप स्टोरी है जो आपसे डिस्कस करनी है। वो ये है कि आमतौर पर तो ऐसे होता है कि कोई भी खबर जब हम तक आती है या किसी भी जर्नलिस्ट की तरफ जाती है तो वो कभी एक तीसरे फरीक के ज़रिए से मिलती है, कभी कोई उनका अपना सोर्स होता है जो प्राइवेट सोर्स होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, सोर्स होते हैं जो आपको अपना नाम नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा नाम खुफ़िया रखकर हम आपको ये खबर दे रहे हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं और बड़ी अहम खबर दी जाती है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम तक जो खबरें पहुँचती हैं वो ऐसे होता है कि यानी कि किसी का कोई अंदरूनी तौर पर कोई इजलास चल रहा है, कोई इन कैमरा इजलास हो रहा है खुफिया तौर पर, जिसमें मीडिया के लोगों को नहीं बुलाया जाता है। सिर्फ़ पार्टी के अंदरूनी लोग जो बैठकर वहाँ पर सियासी मामलात को डिस्कस करते हैं, तो उनका इजलास होता है इन कैमरा। तो वो किसी को डिस्कस नहीं किया जाता, वो पार्टी का अंदरूनी मामला होता है जिसको डिस्कशन का हिस्सा बनाया जाता है। वो जो खबरें आती हैं वो उसमें ये होता है कि हम ये डिस्कस जब करते हैं कि अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए हैं, कोई खबर अंदरूनी तौर पर खबर बाहर लीक हो गई है, जो इजलास के अंदर के लोग बैठे होते हैं वो नाम ना बताने की शर्त के ऊपर आपको अंदरूनी इजलास की जो कैफियत है, जो उसमें कोई डिस्कशन होती है वो आप तक पहुँचाते हैं, जिसके ऊपर आप बात करते हैं, या कोई सुर्खियाँ बनती हैं या टेलीविज़न के स्क्रीन पर जब भी आपको खबर देते हैं वो देखते हैं तो वो ऐसे खबर दी जाती है। लेकिन ये आज जो खबर दी जा रही है उसका किसी तीसरे फरीक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज की खबर का किसी साजिश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज की खबर किसी ने कोई अंदरूनी तौर पर किसी जमात की तरफ से बाहर नहीं दी गई है। आज की जो खबर है वो किसी ने लीक नहीं की है, किसी ने नाम खुफिया रखकर नहीं बताई है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई ऐसा सोर्सेज़ नहीं है जिसके ज़रिए से ये खबर हम तक पहुँची है, बल्कि बराह रास्त आज जो खबर आई है वो एक फरीक ने अपनी ही जमात के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया है। और वो किसने लगाया है? वो लगाया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ मिनिस्टर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं एज़ ए चीफ मिनिस्टर। तो अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम आयद किया और जाके शिकायतें कंप्लेन की। बानी पीटीआई इमरान खान को जाकर कहा कि भई आपकी जो पार्टी है, आपकी जो जमात है वो तितर-बितर हो रही है, उसमें बड़े धड़े बन रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो धड़ों को हवा दी जा रही है वो आपकी बहन दे रही है। और बहन कौन-सी है? हलीमा खानम। हलीमा खान जो हैं वो चाहती हैं, वो अपना यानी कि वो क्या स्पेस पैदा कर रही हैं, रास्ता क्या लेना चाह रही हैं, वो ये कर रही हैं कि यूट्यूबर्स के ज़रिए से एक माहौल बना रही हैं और कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर, कुछ बाहर के लोगों के साथ मिलकर वो एक गेम ये खेल रही हैं, आपके साथ ड्यूल स्टैंडर्ड रख रही हैं। वो कर ये रही हैं कि वो अपने आप को चेयरपर्सन बनाना चाहती हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। अगली अपने आप को देखती हैं, बनना चाहती हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी। तो ये उन्होंने कहा कि मेरा हक है, मेरा हक, मुझे हक हासिल है कि मैं बानी पीटीआई का बड़ा एक लायल, मुखलिस और वफादार सीएम हूँ, तो मैं ये बात आपको बता दूँ, आपको यहाँ आकर। तो उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी ये एक वफादारी निभाई है, जाकर बानी पीटीआई को अपना ये बताया है सारा कुछ। लेकिन देखने की बात ये है कि अगर ये इल्ज़ामात जो कि जमात में रहते हुए बतौर एक सीएम अली अमीन गंडापुर ने लगाए हैं हलीमा खान के ऊपर कि इनको अदारों की मामलत भी हासिल है, ये उनसे भी सपोर्ट लेती हैं, उनके साथ भी मिली हुई हैं और ये एजिटेट भी कर रही हैं और ये चेयरपर्सन भी बनना चाहती हैं और आपके साथ भी खड़ी हैं। और ये यानी कि उन्होंने को 3-4 किस्म की जाके कंप्लेन की हैं बानी पीटीआई के साथ। और इसी तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो जब हम देखते हैं कि सेम इसी तरह के इल्ज़ामात हलीमा खान भी लगा रही हैं अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि ये आपके वफादार नहीं हैं, ये सीएम ठीक नहीं है, ये इदारों के साथ मिला हुआ है, ये एजिटेट नहीं कर रहा, ये लोगों को जाकर उनको नहीं बता रहा कि बानी की क्या मुश्किलात हैं, ये आपको बाहर निकालने के लिए जो है वो बाहर नहीं निकल रही। तो हमें ये लगता है इस सारी सूरत हाल में ये इसके कोई इकलौते ज़िम्मेदार नहीं है, ना सीएम इकलौते ज़िम्मेदार है, ना कोई और ज़िम्मेदार है। हमें ज़ाती इनाद की वजह से या जो फेस टू फेस एक थोड़ी-सी समझ लें कि जो फेस टू फेस सबको जो तकालीफ आ रही हैं, जो परेशानी के सबब बन रही है कि जिनके पंजाब की लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं पीटीआई के तरह, ऊपर के खैबर के लोग कहते हैं हम निकल आते हैं बाहर, तो पंजाब के लोग नहीं बाहर निकलते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि पंजाब के लोग जो है वो मुकदमात में, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप सरकारी मशीनरी में बैठे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खैबर के लोग जब भी बाहर निकलते हैं वो सरकारी वसाइल के साथ निकलते हैं और उनके पास अपनी जमात है, अपनी हुकूमत है, तो वो इल्ज़ामात लगा देंगे पंजाब के ऊपर। ऐसे ही ये सब जो है वो सिंध के लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो ये ज़ाती इनाद की वजह से हमें ये लगता है कि पार्टी इस वक्त टूट-फूट का शिकार भी है और उसमें ये इंतशार जो है वो इंतशार इस हद तक बढ़ चुका है कि ये तमाम जो पार्टी के स्टेक होल्डर हैं वो आपस में बिखरे पड़े हैं और बानी की मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बानी अपनी मुश्किलात के खुद भी ज़िम्मेदार हैं और उनकी जमात भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि जब आप मफ़ाद परस्त लोगों में जाएँगे
पाएंगे जब आपका जो वोट है वो वोट आपका जो यानी कि जो वोट आप क्लेम करते हैं वो वोट आपका सियासी तौर पर इस तरह मजबूत नहीं होगा जो आपने लोगों को स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया है, जो आपने इशराफिया जो सियासी इशराफिया है जो स्टेटस को है जिसके खिलाफ बानी का नारा था कि मैं स्टेटस को का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं मरूसी सियासत नहीं करूंगा, मेरी सियासत में मेरी बहन मेरी अहलिया का कोई किरदार नहीं होगा, मेरे बच्चे मेरी सियासत में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैं कभी स्टेटस को साथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं कभी इदारों की मामले से सियासत नहीं करूंगा, मैं कभी उस जमहूरियत को कबूल नहीं करूंगा जिसमें जो है वो मुझे मतलब ऐसा वोट मिले, वोट बैंक चोरी करके मुझे मिले तो मैं आके बैठ जाऊं। तो ये सारी बातें उन्होंने खुद की हुई थी, लेकिन एक भी बात बानी पीटीआई ने जो अपने मुंह से निकाली थी पार्लियामेंट तक पहुंचने में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचने में, मुल्क में इक्तदार को संभालने के लिए जो उनके बातें की थी, वो किसी एक बात के ऊपर भी बानी पीटीआई खुद भी पूरा नहीं उतरते। सबसे ज्यादा जो परेशानी है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ का जो मौजद बनी है चीजें, जो सबसे ज्यादा हर्डल्स हैं, वो सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकली यानी कि जो एक सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है, जो रास्ते नहीं खुल रहे, जो एक समझने की एक दीवार आगे खड़ी है और बंद गली में बानी खुद को दाखिल कर चुके हैं या बैठ चुके हैं या पहुंच गए हैं वहां तक, तो उसके जिम्मेदार वो खुद भी हैं। सबसे पहले तो एक समझ लें कि मेन जो सबसे किरदार है इन सारी चीजों का वो बानी खुद हैं, जिनके एक नहीं कई फेसेस हैं, जो जिनकी सुबह की बात शाम से नहीं मिलती, शाम की सुबह से नहीं मिलती, और यू टर्न्स के खुद भी बहुत बड़े मास्टर हैं। तो इसका सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि धड़ेबंदी का शिकार होना इस जमात का उसके बानी खुद जिम्मेदार है। वैसे तो महमूद खान माजरत के साथ जो साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं खैबर के, उन्होंने भी कहा था कि 5 इस वक्त धड़े काम कर रहे हैं पीटीआई के अंदर। उसमें सबसे बड़ा धड़ा अली मीन गंडापुर का है, फिर कौन सा अलीमा खान का, फिर कौन सा बुशरा बेगम का, फिर कौन सा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकबर राजा का, फिर कौन सा पंजाब की लीडरशिप का। खैबर के लोग जब पंजाब में आते हैं तो आलिया हमजा उनके ऊपर इल्जाम लगाती है, वो कहती है मतलब मैं क्या यहाँ की चेयरपर्सन हूँ सूबे की, मतलब मुझे भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, मुझे बुलाया नहीं जाता। तो ये सब लोग जो हैं एक ही सर्कल में घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, और इसका मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान भी बानी को हुआ, और बानी ही खुद जो है वो इसका हमें जिम्मेदार दिखाई देता है। तो मेरे ख्याल में मुझे तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़नी है, क्योंकि इनको अपनी मंजिल का तयन करने में, इनको सियासी तौर पर आगे बढ़ने में इनको मुश्किलात का सामना है। डायलॉग कहीं और करना चाहते हैं, जाना देख कहीं और रहे हैं, बैठना पार्लियामेंट में है, यानी कि जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको भी लिमिटेड करना चाहते हैं, मुज़ाकरात भी उनके साथ करना चाहते हैं, खुद को जमहूरी लीडर भी कहते हैं, देख भी जीएचक्यू की तरफ रहे हैं। तो पार्लियामेंट की राहदारियों में अगर इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचना है तो फिर सिंपल सी बात है, फिर आपको जमहूरी हुकूमतों के साथ, जमहूरी लोगों के साथ डायलॉग करने चाहिए और करने भी पड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो क्रेडिबिलिटी है वो बानी पीटीआई खो चुके हैं, और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, और ये मेरी राय भी है और मेरा तज्ज़िया भी है, मैं जो देख रहा हूँ कि इमरान खान जो है वो इर्रेलेवेंट हो गए।